बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अंडर कवर विस्पर के अंदर हम जिस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे वो कोई जगह नहीं है, वो एक स्पोर्ट्स है, क्रिकेट। क्योंकि आजकल एशिया कप चल रहा है और इंडिया पाकिस्तान की रिवाइवरी जो क्रिकेट में हमेशा से रही है वो अभी उरूज पे है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट में इंडिया में और पाकिस्तान में। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में एक इम्पैक्ट प्लेयर्स इंडिया ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन फिर भी जो जुनून है, जो शौक़ है, जो रिवाइवरी है और जो जज्बात हैं वो अभी तक उसी तरह से कायम है जो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले हुआ करते थे। अभी इस एशिया कप में इंडिया का एक नया सुपरस्टार सामने आया है और जिसने बड़े धमाकेदार अंदाज में क्रिकेट के अपनी आमद का ऐलान किया है और वो है अभिषेक शर्मा, इंडिया का एक नया ओपनिंग बैट्समैन। अच्छा, ये जो बच्चा आया है नया सुपरस्टार बन रहा, अभी 25 साल का है और इसका जो क्रिकेट में आने का पाथ है, जो पीछे से इसकी हिस्ट्री चली आ रही है वो बड़ी ज़बरदस्त है। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो अगर प्लेयर पीएसएल में या फर्स्ट क्लास में या किसी भी मैच में एक इनिंग्स, दो इनिंग परफॉर्म कर देता है तो उसको सुपरस्टार बना दिया जाता है रातों रात। हालांकि उसकी स्किल्स में, उसकी बैटिंग टेक्निक में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। ये जो अभिषेक शर्मा इंडियन क्रिकेट में इम्पैक्ट डाल रहा है, ये ऐसे ही नहीं डाल रहा, आसादी तौर पे आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये उस लेगेसी को फॉलो करता हुआ आ रहा है जो इंडियन क्रिकेट की जिसमें इंडियन क्रिकेट में बुनियाद सौरव गंगोली ने रखी। उसके बाद उसने उसको ट्रांसफ़र किया राहुल द्रविड़ के पास, फिर एमएस धोनी, फिर विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा और अब ये इंडियन क्रिकेट जो 1999 या 2000 से पहले थी और आज की जो इंडियन क्रिकेट है जो 2000 के बाद शुरू हुई है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके बीच इन्होंने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत किया जिसे रणजी ट्रॉफी कहते हैं। उसके बाद इन्होंने जो अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट थी आईपीएल 2007 में शुरू की है, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और उसका असर ये हुआ, उसका फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया को एक टैलेंटेड प्लेयर मिलना शुरू हो गए। यानी अभी इस इंडियन टीम जो यंग टीम है, इसमें आप देखें, इसमें जितने भी इनके प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल के थ्रू आए हुए हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम तारीफ़ खुल के करते नहीं हैं इंडियंस की। हम तो सचिन को भी कभी कभार प्लेयर नहीं मानते जी। सचिन जो है वो अपने रिकॉर्ड के लिए खेलता रहा, वो भाई खेलता रहा, वो खेल गया, वो रिकॉर्ड बना गया, वो छोड़ दीजिए बात उसने विनिंग कॉज के लिए कितने मैच खेले कितने नहीं खेले, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन वो अपना नाम बना गया, रिकॉर्ड बुक में नाम बना गया और दुनिया उसको मानती है। हम ना माने इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह विराट कोहली ने अपना नाम बनाया, मैच फिनिशिंग की है, सिंगल हैंडेड मैच जितवाए, उसका रिकॉर्ड बोलता है। लेकिन हमने उसका कंपेयरिंग बाबर आजम ने शुरू कर दिया, किंग बाबर, विराट नहीं। हालांकि बाबर आजम नो डाउट बेस्ट प्लेयर एवर प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान, लेकिन उसका स्टैंडर्ड अभी भी विराट कोहली तक नहीं पहुंचा। फिर आप रोहित शर्मा को देख लें, रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप जितवाया लास्ट अभी। उसके बाद जो उसको हिटमैन कहा जाता है, जो हमारे पास कभी शाहिद अफरीदी का ये एक नाम था, वो उसने कमा लिया। अब पीक टाइम पे इंडिया ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को T20 से अलग कर दिया, वो रिटायर हो गए। उन्होंने टोटल अपनी टीम की कमांड न्यू कमर्स पर डाल दी। अब ये जो लड़का अभिषेक शर्मा आया है, अब आप फ़र्क देखिएगा इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े सुपरस्टार पैदा हुए हैं, लेकिन वो सुपरस्टार्स क्या करते हैं, सिर्फ चैनल्स के ऊपर बैठ के या कमेंट्री करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं प्लेयर के ऊपर। उनके पास जो सलाहियतें थीं, जो उनके पास स्किल्स थे, वो उन्होंने न्यू कमर पे या नए बच्चों पे ट्रांसफ़र नहीं किए। ना कोई एकेडमी बनाई, ना उसमें अपने उन्होंने जो भी उनके स्किल थी, जो उनकी एक्सपर्टीज़ थी, उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किए। ये बच्चा ताल्लुक़ रखता है अमृतसर से,
पंजाब के अंदर, लाहौर शहर के बहुत करीब है। इसका जो बेस रखी है ना, वो इंडिया के एक मायानाज प्लेयर युवराज सिंह, आप जानते हैं युवराज सिंह, इसने 6 छक्के लगाए हैं क्रिस स्टुअर्ट ब्रॉड को। वो एक उसकी अलग पहचान है, क्योंकि सबसे बड़ी पहचान उसकी मेंटल स्किल और ब्रेवनेस की। आपको पता है कि युवराज सिंह कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से लड़ के आया है, और उससे पहले उसका बाप युवराज सिंह जो एक एकेडमी चलाते हैं और एक बड़े वेल नॉन कोच है, उनकी कोचिंग स्किल आप देखें, वीडियोज़ में देखें, आपको पता चल जाएगा। इस बच्चे ने वहाँ से टेक्निक ली है, इस बच्चे ने वहाँ से सीखता हुआ आया है। इसकी आप क्लिप्स देखें, युवराज सिंह इसको कहता है कि बैक फुट पे रह गई और तुमने कवर के ऊपर से छक्का मारना है। कोई आसान बात नहीं, जो क्रिकेट लोग समझते हैं, जो खेलते हैं, उनको पता है कि बैक फुट पे रहकर कवर के ऊपर से छक्का मारना इतना आसान नहीं है। आप इस बच्चे की आप बैटिंग देखें, इसकी स्किल देखें, आप जो क्रिकेट लोग समझते हैं, जो टेक्निक से वाकिफ़ हैं, वो इस बात को जानते होंगे। ये कोई ऐसे आके स्लॉगिंग नहीं करता कि शॉट यहाँ मारा, बॉल यहाँ गई, चौका छक्का हो गया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर करेक्टिंग शॉट मारता है ये। सबसे पहले इसका जो स्टांस है वो बैकफुट पे खड़ा होता है, ये बिल्कुल डीप क्रीज में जाता है। उसका एडवांटेज ये है कि इसको 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी अगर मिल जाता है ना बॉल को पिक करने का, और फिर इसको जो व्यू मिलता है शॉट मारने का, इसको एरियल व्यू कहते हैं, वो इसको एक आम बैट्समैन के नस्बत उससे ज़्यादा मिलता है। और जो आप इसे उठा के देख रहे हैं, जो क्रिकेटिंग प्लेयर बैकफुट पे प्लेयर रहे हैं, उनको शॉट मारने में आसानी होती है। दूसरी इसकी खूबी ये है कि इसकी जो बैट पकड़ने की जो ग्रिप है ना, वो लॉन्ग हैंडल है। यानी बैट को जो हैंडल और बैट का जो आर्म बैट्समैन उसके क्लोज पकड़ता है, ये दूर से पकड़ता है, उसमें इसको एक्सटेंशन ऑफ आर्म मिलता है। तो ये पूरा बैट घुमा सकता है। आप ये समझे पॉइंट के ऊपर से लेके और आपके फाइन लेग तक जितना भी इसके सामने एरिया बनता है, इसमें कहीं भी शॉट मार सकता है। तीसरी बात, इसकी हाई बैक लिफ्ट है। इसका आप बैट देखिए, इसका बैट ऊपर से आता है, बिल्कुल ऊपर से आता है, और जब ये शॉट मारता है तो इसका फॉलो थ्रू जो बैट का है वो सिर्फ यहाँ रुकता नहीं है शॉट मार के, वो एंड तक जाता है। ये आप गौर कीजिएगा। तीसरी चीज़, इसकी बॉल पिक करने की जो अल्लाह ने इसको सलाहियत दी है वो इतनी तेज़ है कि पहले ये गैप इसके जहन में होता है, ऐसा लगता है कि बॉलर इसको वही बॉल डाल रहा है जहाँ ये मारना चाह रहा है। ऐसा नहीं है, ये उस बॉल को बनाता है, ये उस बॉल को ऐसा बनाता है कि इसको बॉल ऐसी लगती है कि ये गैप में शॉट मारता है। और फिर इसके शॉट में डिस्टेंस होता है, एलिवेशन होती है, यानी उसका फासला भी होता है, ऊंचाई भी होती है। ये नहीं कि सिर्फ कुछ फीट के फासले पे बॉल जाके गिरती है बाउंड्री लाइन की रोक के बनाई, ऐसा नहीं है, पीछे जाती है, स्टैंड में जाती है, बड़े छक्के मारता है। ये अभी इसका T20 कैरियर स्टार्ट हुआ है और बहुत बहुत आगे जाएगा ये लड़का। अब इसने अपने आप को प्रूव करना है वनडे में, टेस्ट मैचों में। तो इसके पास जो स्किल्स हैं, जो बेसिक हैं, वो युवराज सिंह ने इसको इतना तराश के भेजा है ना कि इसको अब ज़रूरत ही नहीं है। इसे सिर्फ अपने आप से फाइट करनी है। अपने नाम से जब नाम बढ़ जाता है, फेम आ जाता है, तो बंदा थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाता है, उसने वो कंट्रोल करना है बस। इसके पास एक्सपोजर है, हर चीज़ है, इंडियन की टीम नंबर 1 है, इसके पास पूरा स्टेज सेट है। अब इसका तो एडवांटेज मिल गया, इसका एक डिसएडवांटेज भी है जो इंडियन टीम फेस करेगी आने वाले दिनों में। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि इसके फेम के अंदर, इसकी पॉपुलैरिटी के अंदर, इसके नाम के अंदर कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो और भी टैलेंटेड हैं, जैसे तिलक वर्मा है, संजू सैमसन है, शुभम गिल तो खैर उनका टेस्ट कैप्टन है, बहुत आउट क्लास प्लेयर है। तो खासकर तिलक वर्मा और संजू सैमसन, इनका कैरियर डाउन हो सकता है। इनके नंबर्स अभी आप देख रहे हैं एशिया कप के अंदर, कभी 5 पे दे रहे हैं, कभी 4 पे दे रहे हैं। सूर्य कुमार यादव खुद भी एक अंडर प्रेशर खेल रहा है अभी। तो ये 3 प्लेयर इसके, वो कहते हैं ना कि एक जब बड़ा दरख्त निकलता है तो उसके साए में जो शेड में जो आ जाते हैं, तो फिर वो दरख्त ऊपर नहीं जाते। मुमकिन है ऐसा ना हो, लेकिन ये एक लगता है बाजार। बहरहाल तारीफ़ करनी चाहिए, हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारा रिवाइवल मुल्क है, लेकिन प्लेयर नो डाउट ग्रेट प्लेयर है। और अगर ये अपनी जो इसको शोहरत मिलेगी, जो फेम मिलेगी, उसको इसने कंट्रोल कर लिया और ये आगे बहुत लंबा सर्व करेगा। इसका स्ट्राइक रेट 200 को टच कर रहा है।
अभी इसने 22 या 23 मैच खेले हैं। इसका डेब्यू जो आईपीएल में हुआ था 2018 में हुआ था, दिल्ली डेविल्स ने इसको लिया था, लेकिन वो सीरीज़ के लिए अच्छा नहीं गया। इसकी खुशनसीबी ये है कि इसको सनराइज़ हैदराबाद ने पिक किया। अब सनराइज़ हैदराबाद ने इसको पिक किया, उसके साथ टीम में कौन था? इसका कैप्टन जो था वो पैट कमिंस था, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन, दुनिया का बेस्ट कैप्टन। उसके साथ पार्टनर कौन आया? वो था ट्रेविस हेड, जिसका सेम स्टाइल ऐसा है। इसने और ट्रेविस हेड ने अब जो लास्ट आईपीएल हुआ है, 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसमें उन्होंने 127 रन बनाए। और सनराइज़ हैदराबाद ने आईपीएल की हिस्ट्री का 277 या 280 आई गेस इतना टोटल किया हुआ है 20 ओवर्स के अंदर, इन दोनों की बैटिंग की वजह से। क्योंकि इन दोनों का ये जो इसका बैटिंग स्टाइल है, इसका अभिषेक शर्मा का, ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन बैटिंग स्टाइल है। ऑस्ट्रेलियन भी ऐसे ही आते हैं, डोमिनेट करते हैं। अब आप देखिए इसका माइंड सेट देखें, उसका कॉन्फिडेंस देखें कि शानशाह अफरीदी इस टाइम एक आम बॉलर नहीं है, अच्छा बॉलर है T20 का, जिसका नाम है, जिसने फर्स्ट ओवर में 24 टाइम्स से ज़्यादा विकेट ली हुई है पहली ओवर में, उसको इसने डोमिनेट किया है। दोनों मैचों में इसने फर्स्ट बॉल पे इसने एक पे चौका मारा है और एक पे छक्का मारा है। ये ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है। 6 ओवर में ये इतना इम्पैक्ट डाल जाता है, इतना स्कोर कर जाता है, यानी जो भी इंडिया का टोटल होता है उसका हाफ ये 6 ओवर में पूरा कर जाता है। तो आने वालों के लिए बैटिंग आसान हो जाती है। तो अभी तक तो इसका कोई वीक पॉइंट नज़र नहीं आ रहा बजाय इसको आउट करने का। जो प्लेयर तो खैर बड़े बड़े कोचेज हैं वो उसके बारे में वर्कआउट कर रहे होंगे, वर्किंग हो रही होगी, इसका भी कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसके पास वीक पॉइंट वही है कि इसको ऑफ दी ऑफ फिर जो बॉल रहेगी थोड़ी सी बाहर निकलेगी वो बॉल, मुमकिन है कि पास शॉर्ट एज भी लगेगा। जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो कोचेज हैं, जो बॉलर बता रहे हैं कि इसको आप या तो फिर आप इतने स्पीड में हो, इतने आप एक्सप्रेस बॉलर हो कि आप इसकी बॉडी को हिट करें, शायद नर्वस हो जाए, अदरवाइज़ तो अंदर इसका कोई तोड़ नहीं आया। लेकिन बीइंग अ क्रिकेटर, क्रिकेट लवर, आप कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट है क्रिकेट के लिए। एक बहुत अच्छा एंटरटेनर पैदा हुआ है। तारीफ़ तो करनी चाहिए ना, चाहे दुश्मन है, दुश्मन मुल्क का प्लेयर है, लेकिन तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि टैलेंट है। अगर आप क्रिकेट लवर हैं, अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं तो आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस प्लेयर के बारे में बात करें। और हमें इससे सीखना चाहिए, पाकिस्तानी प्लेयर को, साइम अयूब को, और आपका जो नया हसन नवाज है उसको सीखना चाहिए कि देखें क्रिकेट ऐसे खेली जाती है, फेयरलेस क्रिकेट खेली जाती है। परफॉर्मेंस ये नहीं है कि आपने एक मैच में 100 किया और 10 मैचों में आप 0 पे आउट हो जाएं, स्कोर ना करें तो आपके वो 100 आपके साथ करें, ऐसा नहीं है। आप इसकी उठा के देख लें, 2 सेंचुरी बना चुका है ये अभी 22-23 मैचों में। अभी जो इसने 135 रन किए थे इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, इसमें 13 छक्के मारे थे इसने। तो अंदाज़ा कर लीजिए कि ऐसे प्लेयर बनाए जाते हैं। और जो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, अगर अकेडमी खोल लें और बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग दें तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह एक नहीं 10 अभिषेक शर्मा पैदा हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरत कुछ करने की है, खाली टीवी पे बैठ के क्रिटिसिज्म करना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, जैसे युवराज सिंह ने काम किया है अभिषेक शर्मा के साथ। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आइंदा भी अंडर कवर विस्पर की कोई भी वीडियो हो वो आपको मिल जाए। और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आपका उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।